अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए भी मेरी दिल से दुआ है आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। आप लोग देख रहे होंगे कि सुबह ही सुबह गाड़ी में बैठ के मैं कहाँ जा रही हूँ। जी यहाँ पे सुबह का ही टाइम था और नाश्ता किया था तो हम फ़ौरन घर से निकल आए थे और नाश्ते की क्लिप्स जो है वो मैंने नहीं साथ अटैच किए, वरना वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जानी थी। तो मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठते ही मैं आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पे जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, स्पेशल हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे नीदरलैंड। और वहाँ पे होता तो है कि संडे को भी मार्केट्स वगैरह ओपन ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बंद ही होती हैं, तो इसलिए फिर हमने सैटरडे प्रेफर किया। और काफ़ी 2 वीक हमें हो चुके थे पहले भी जाते जाते, लेकिन हम मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि ना जा सके। तो इस दफ़ा फिर हमारा पक्का प्लान था। यहाँ पे हम नॉर्वे सॉरी कह रही हूँ, नीदरलैंड के अंदर हम इंटर हो चुके थे। और वहाँ पे जो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ से हमें आइडिया होता है कि अब ये जर्मनी की नहीं है, ये हम हॉलैंड में आ चुके हैं। या फिर वहाँ की जो रोड्स हैं उनका थोड़ा जो कलर है वो वहाँ की रोड्स की निस्बत थोड़ा सा ब्राइट लगता है। जब हम इंटर होते हैं तब फ़र्क फ़ील होता है, वरना वहाँ पे जाके तो याद ही नहीं होता कि आप जर्मनी में ही हैं या फिर आप नीदरलैंड में चले गए। होता अमूमन ऐसे ही है, जो और कंट्री एक मुल्क साथ लगती है बॉर्डर जिनके बिल्कुल पास होते हैं, तो वहाँ पे 1-2 सिटी ऐसे ही होते हैं, वहाँ पे नहीं समझ आती कि ये वही मुल्क है। तकरीबन ज़बान जो है वो भी सेम ही होती है और फिर वो फ़ील भी नहीं होता। और यूरोप के जो बॉर्डर्स होते हैं वो तो ओपन बॉर्डर्स हैं, वो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप दूसरे मुल्क में इंटर हो भी चुके हैं। जब हम पहली दफ़ा बाय रोड इटली जा रहे थे जर्मनी से, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि अभी हम जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करके तो हम स्विट्ज़रलैंड में इंटर होने लगे हैं। तो मैं तो इतने इंतज़ार में थी कि कब बॉर्डर आएगा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, वो वायर्स वगैरह लगी हुई होंगी जिस तरह के हम मूवीज़ में देखते थे, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं था। खैर यहाँ पे लकीली हमें सैटरडे को हमारी किस्मत में थी, वहाँ पे ओपन मार्केट लगी हुई थी जो कि वीक में लगती है, डिफरेंट जगहों पे लगती है। और मार्केट भी बोलते हैं लोग, और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके डिफरेंट नाम है। इटली में मार्चा बोलते हैं, जो कि बदनाम ज़माना है, मशहूर ज़माना है कि मार्च है। और मार्चे का वो जो कंसेप्ट बन गया हुआ है ना पाकिस्तान में, वो यही है कि वहाँ पे लंडे का माल आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ब्रांड न्यू चीज़ें होती हैं यहाँ पे सब कुछ। और जर्मनी में तो जो ज़्यादा लोग चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं ना, प्रेफर करते हैं, वो खाना पीना होता है, फल सब्जियाँ सारा कुछ फ्रेश ले रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे तो फूलों की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ के स्पेशलिटी फूल इतने ज़्यादा पड़े हुए थे। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ थी यहाँ पे वो था खुला कपड़ा, थान की सूरत में खुला कपड़ा पड़ा हुआ था। चाहे तो वहाँ से लेके आप बेडशीट्स बनाएं, चाहे तो आप घर के पर्दे बनाएं, चाहे तो आप उनको सिलाई करके अपने सोफ़े के कवर बनाएं, या फिर आप ख़ुद से भी अपनी रज़ाई का कवर आप स्टिच कर सकते हैं अगर तो आपको सिलाई आती है और सारा सामान आपके पास है। और जो उन्होंने रखा हुआ था कपड़ा, वो भी बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं था, रीज़नेबल था और बहुत ही खूबसूरत था। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और मैंने 3 जो स्टॉल थे वो मैंने अपनी आंखों से देखे थे। और फिर सारा तो हमने नहीं घूमा था क्योंकि आखिर किस्म की ठंड थी, शदीद ठंड थी और नाक तो ऐसे लग रही थी जैसे साथ है ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये फील हो रहा था कि जो मुंह है वो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, आधा जो हिस्सा है वो फील ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये फेनलो सिटी है नीदरलैंड का, जो कि बिल्कुल जर्मनी के साथ लगता है और हमें लगते हैं 45 मिनट्स घर से लेके। जब हमने नेवी ऑन किया था तो वो हमें बता रहा था कि 45 मिनट्स तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इसमें खाना मिलता है हलाल। इनके जो बर्गर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। हमारी तरह और भी मुस्लिम फैमिलीज़ आई भी होती हैं, तो वो फिर ये सहूलत हो जाती है कि वहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर लें, तो उन्होंने बर्गर्स वगैरह जो हैं वो हलाल रखे हुए हैं। जो फैमिलीज़ अरब कंट्रीज़ में रहती हैं उनकी तरह हमें सहूलत नहीं है यहाँ पे कि हम चाहे तो KFC में चले जाएं या चाहे तो मैकडोनल्ड में चले जाएं या किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आराम से बैठ के जो आपका दिल चाहे ऑर्डर करके खा के आ जाए। तो हमें जो सबसे पहले देखना पड़ता है वो ये देखना पड़ता है कि आया जहाँ से हम खाना खा रहे हैं हम वहाँ से खा भी सकते हैं या नहीं, हलाल भी है या नहीं। और इसी हलाल और हराम की वजह से हमने मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ
पूरे जर्मनी के डोनर खा दिए हैं क्योंकि हमारी आ जाके तो वहीं पे उसी पे बात होती है कि चलें चुप करके डोनर खा लें। तो साथ साथ शॉपिंग भी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा हमने शॉपिंग की। जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो जो मेरे माइंड में आ रही थी, मुझे नज़र आ रही थी, तो वो मैं ले रही थी। और यहाँ पे सिर्फ बैग थे, हैंड बैग्स थे, शोल्डर बैग्स थे और वॉलेट्स भी थे, लेडीज़ सारे थे। हैंड बैग भी पसंद आ गया था और एक वॉलेट भी मुझे पसंद यहाँ पे परफ्यूम्स की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी, जो कि परफ्यूम मुझे यहाँ से कोई भी नहीं पसंद आया था। और रोड की दूसरी तरफ ये देखें ज़ावियार के काम आप चेक करें, आप इसका भी नहीं दिल करता लेटने पे, इसका भी दिल करता है मैं बैठ के सारे मज़े लूँ, नज़ारे लूँ। कभी तो वो उठ के खड़ा भी हो जाता है, बस पकड़ लिया साइडों से। खैर यहाँ पे ये 2 थे स्टैचू थे, मुझे तो यही लग रहा था कि जिस तरह ये ड्रेस्ड अप है और एक साथ जो है वो ग्रे कलर में तो सारा, और बच्चे बार बार देखने जा रहे थे, उन्हें ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और जब करीब से देखा तो ये इंसान थे, आंखें अपनी जो वो झपक रहे थे, बेचारे सर्दी में खड़े हुए थे, पैसे कमाने के चक्कर में सामने उन्होंने रखा हुआ था कि इसमें आप हस्बे तौफीक डाल दें। और साथ ही ये आउटलेट थी और ये कोई डिज़ाइनर आउटलेट थी, हम गलती से इसके अंदर जा बैठे थे। यहाँ पे 50% उन्होंने लिखा हुआ था, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट की। और फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जाएं, आप जाके देख लें, काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं और हैमडे भी हैं, तो आपको शायद कुछ पसंद आ जाए। लेकिन वो गए थे, उन्होंने फिर देखा कि स्टफ़ तो वाकई उनका बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी प्राइसेस जो है वो स्टफ़ से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब ये कह रहे थे कि 100 यूरो से नीचे कोई भी चीज़ नहीं थी। तो फिर यहाँ से हमने फिर कुछ भी नहीं लिया था और फिर हम घूम के चले गए दूसरी तरफ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स थी, तकरीबन हर मार्केट ही थी। तो यहाँ से फिर हम घूम के जा रहे हैं दूसरी तरफ, साथ साथ देखते जा रहे थे जो जो चीज़ पसंद आ रही थी। ये इस जगह की यही चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे एक तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स भी हैं, जो जिस मार्केट में चाहें आप उसमें जाके देख सकते हैं। एक्सपेंसिव भी हैं, रीज़नेबल भी हैं, जितनी आप अफोर्ड कर सकें। और फिर ये के साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी थे, इतने ज़्यादा थे, मतलब कि फुल पैकेज है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप बोर नहीं होते, बच्चे नहीं बोर होते। बहुत छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो फिर तंग कर लेते हैं, लेकिन जिस एज के हमारे बच्चे थे तो वो नहीं तंग होते। तो फिर हम जी एक मार्केट में चले गए और यहाँ से भी फिर हमने कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली, जो जो जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। और सुबह के हम आए हुए थे और दिन कैसे गुजर गया, टाइम कैसे निकल गया हमें एहसास ही नहीं हुआ। तकरीबन 4 बजे हम वापस घर गए थे और वो भी अबराज का दिल नहीं चाह रहा था कि हम वापस घर जाएँ। उसका यही कहना था कि नहीं, मैंने अभी कुछ और देखना है, अभी हमने कुछ लेना है। ये थी प्री मार्क और फिर वहाँ से हमें कुछ शॉपिंग की, कुछ चीज़ें हमने वहाँ से ली और फिर हम आ गए अपने रेस्टोरेंट में, जो हमारा जिसमें हमने मस्त जाना होता है। तो यहाँ पे बैठे अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, खाने का वेट कर रहे थे। इतना ज़्यादा रश था, बैठने की भी जगह नहीं थी। इनके पास जगह जो है ना वो उसकी कमी है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और स्टॉलर्स अगर होते हैं तो वो फिर मसला हो जाता है, रखने की जगह नहीं मिलती आपको। और यहाँ पे फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हमसे पहले जो थे ना वो 2 फैमिलीज़ ही थी, तो उनका भी जल्दी आ गया था और फिर हमारा भी जल्दी आ गया था। तो यहाँ पे सब ने अपना मील एंजॉय किया। सबके अलग-अलग टेस्ट के थे बर्गर्स। और फिर यहाँ पे हम बाहर चले गए अपना खाना खा के। ऑलमोस्ट घंटा लग गया होगा, टाइम नहीं मैंने देखा था। तो यहाँ से हम चले गए बाहर और जब हम गए थे तब थे 2 डिग्री और जब हम वापस आए तो 3 डिग्री तक पहुंच चुका था काम। लेकिन फिर भी अखीर किस्म की ठंड थी, बहुत ठंड थी। और यहाँ से फिर हम निकले, यहाँ पे साथ एक और मार्केट है स्वाइब रूडा, और वहाँ से फिर हमने कुछ शॉपिंग की। वहाँ से हमें परफ्यूम्स पसंद आ गए, उनके पास परफ्यूम्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। और वहाँ से फिर हमने यहाँ से इस मार्केट में हम एंटर हो चुके थे। और यहाँ पे एक तो इनके पास कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आप फिर यहाँ से जितनी चाहें आप, जो चाहें आप ले सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ से कुछ लिए, बच्चों ने लिए माउंटेन ड्यू के कुछ केन लिए और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ इसी तरह की कोई ड्रिंक्स वगैरह लिए। और फिर मैंने परफ्यूम लिए, मुझे वो पसंद आए थे। और फिर मैंने कुछ 1-2 अपनी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो है वो ली। और फिर यहाँ पे हम वापस जा रहे थे फाइनली। एक भरपूर और बहुत ही मज़ेदार दिन गुजार के तो बहुत सारी चीज़ें भी हमें मिल गई थी, कुछ टेंशन ख़त्म हो गई थी और कुछ स्टिल अभी पेंडिंग पे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए। तो मुझे टेबल अपना क्लीन करना था, जो कि मैं नहीं कर सकी थी सुबह के टाइम, क्योंकि हमने सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद चले गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ये काम ख़त्म कर लूँ, वरना सुबह तो और भी बहुत ज़्यादा काम होंगे, क्योंकि हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान।
और फिर तो आपको पता है कि जब मेहमान आने होते हैं तो कुकिंग का इतना ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये जो डाइनिंग टेबल है ना, इसकी सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि सारे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो डेली ही इसको क्लीन करना होता है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें आपको मिलेगी दावत अगेन, तो दुआ में याद रखिएगा।